डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 4.3 का पार्ट फर्स्ट। तो देखो, इस एक्सरसाइज में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपन ने 4.2 में पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है यहाँ पे x और y, और उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, और एक जीरो पावर का आपके पास एक टर्म है। तो ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अब अपन इसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर अपन को मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी हुई है, उसका ज्योमेट्रिकल मतलब अगर आप XY प्लेन में जाके उसको डिनोट करना चाहेंगे तो ऐसी कौन सी शेप हमें मिलेगी, किस तरीके की मिलेगी, कैसे हम उसको प्लॉटिंग करेंगे, क्या किस तरीके से हम करेंगे, ये सब आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस का मतलब x और y की वो वैल्यू जो एक साथ इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करती है। जैसा कि हमने 4.2 में किया था कि अपन क्या करेंगे कि कोई भी हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसके अगर मान लीजिए सॉल्यूशंस अगर अपने को निकालने हैं तो अपन x और y की वो वैल्यूज लेते हैं जो उसको सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ भी हम यही काम करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि ग्राफ खींचने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं टू वेरिएबल की, उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के बाद में वो जो पेयर आएगा x और y का, उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि वो पेयर है, उसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं कि x की वैल्यू तो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसके बाद में जब उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद में हमें जो शेप मिलेगी वही उसका ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ किस टाइप का होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखो, हमने एक एग्जांपल ले लिया। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो, हमने ये तो पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अपन उन सॉल्यूशंस को कुछ निकालते हैं, निकालने के बाद में उसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि हमें किस तरीके की शेप मिल रही है। देखो, मैं इसको पॉइंट निकालना आपको बता देता हूं। जब कभी भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आए तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और बाद सेकंड वेरिएबल को आपको राइट हैंड साइड में भेज देना है। कांस्टेंट भी आपका राइट हैंड साइड में ही चला जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे, देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। हमने पहले भी बात की थी, जब कुछ नहीं होता तो वहां 1 होता है, 0 नहीं होता है। y का कोफिशिएंट भी यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो आप फ्री हो, x और y किसी को भी इधर रख लो, सेकंड वेरिएबल को आप उधर भेज सकते हो। तो अपन एक काम कर लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि x को यहाँ रख लेते हैं, y को उधर भेज देते हैं। देन x इज इक्वल टू y प्लस का है, उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन 4 माइनस y हो गया आपके। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल रह गया तो y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू में मिलती जाएगी। तो इन दैट केस हम क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ये हमने 4.2 में भी किया था, वापस इसको दोहरा रहे अपन। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं अपन। मान लीजिए अपन ये 5 पॉइंट का पेयर ले लेंगे अपन। उसके बाद में इसको प्लॉट करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से। सबसे पहले देखो, y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू आपने रख दी 0। 0 रखते ही 4 माइनस 0 आपको मिलेगा 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। वापस आपने क्या किया, y की वैल्यू 1 रख दी। 1 रखते ही 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 मिल गया हमें। y की वैल्यू अगर आपने 2 रख दी, 4 माइनस 2, x की वैल्यू 2 मिल गई। y की वैल्यू आपने 3 रख दी, 4 माइनस 3 आपके लिए कितना हो गया, 1 हो गया। और y की वैल्यू आपने 4 रख दी, 4 माइनस 4, x की वैल्यू आपके पास हो गई 0। अब देखो, ये पेयर हमारे सॉल्यूशन होते हैं, ये हमने पहले भी बात कर ली थी। दीज पेयर आर आवर सॉल्यूशंस। अब इन पेयर है ना, इन पेयर को एज अ पॉइंट लिखते हैं। सॉल्यूशन पेयर्स एज ए पॉइंट, अपन इनको एज अ पॉइंट लिखते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 4 एंड 0, पहले x फिर y, 4 एंड 0। सेकंड पॉइंट हो जाएगा 3 एंड 1। थर्ड पॉइंट हो जाएगा 2 एंड 2। फोर्थ हो जाएगा 1 एंड 3। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास वो हो जाएगा 0 एंड 4। दीज आर आवर 5 पॉइंट्स। वैसे देखो, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे पॉइंट आएंगे। एक बार देंगे, इनको प्लॉट करके देख लेते हैं हमें किस तरीके की शेप मिलती है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए ग्राफ पेपर पे हम जा रहे हैं और प्लॉट कर रहे हैं। और प्लॉट करने पे हमें जो मिलेगा वो अपने को मिलेगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जो ग्राफ होगा वही अप्रोक्सीमेट सभी का हो जाएगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं।
यहाँ से आप देख रहे हैं प्लॉटिंग के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस होगी आपके पास, ये एक्स डैश ओ एक्स वाई ओ एंड नीचे वाई डैश। यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इधर निगेटिव -1 -2 -3, नीचे भी निगेटिव -1 -2 -3। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। अब अपन इन पॉइंट्स को प्लॉट करने जा रहे हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 4 एंड 0। अपन इनको नेमिंग भी कर देते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज ए बी सी डी एंड ई। तो पॉइंट ए इज 4 एंड 0, एक्स पे 4 चलना है, वाई पे 0। तो आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया, एक्स पे चले 4 और वाई पे 0, ना ऊपर ना नीचे। दिस इज योर पॉइंट ए 4 एंड 0। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट बी है 3 एंड 1। तो एक्स पे चले आप 3 और वाई पे चले 1, तो 1 पे आप यहां पहुंच गए। दिस इज योर पॉइंट बी 3 एंड 1। थर्ड आपके लिए सी 2 एंड 2। तो एक्स पे चले आप 2 और वाई पे चले गए आप 2। दिस इज योर पॉइंट सी 2 एंड 2। अकॉर्डिंग आगे चलते हैं, देखो डी है हमारे पास 1 एंड 3। तो एक्स पे तो आप गए 1 और वाई पे गए आप 3, तो कुछ आप यहां पहुंच जाओगे। दिस इज डी 1 एंड 3। और लास्ट है ई 0 एंड 4। 0 का मतलब एक्स पे आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी है और वाई पे आप चले जाएंगे सीधा 4। तो दिस इज योर पॉइंट ई 0 एंड 4। ये हमारे पास पॉइंट्स है। अब अपन इनको क्या करते हैं कि मिलाते हैं। तो देखो जब आप इनको मिलाएंगे थोड़ा सा फर्क आएगा आपके। ये बिल्कुल एक सीधी लाइन आ जाएगी, और सीधी लाइन आने को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसका मतलब एक हमने क्या लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ली, उसके सॉल्यूशंस का पेयर बनाया, पेयर को अब एज ए पॉइंट लिखा, पॉइंट लिखने के बाद में जैसे प्लॉट किया, प्लॉट करने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब यहां से आपको क्या समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, आप ग्राफ भी कह सकते हो उसको, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। ये आपके पास हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब इसकी क्या क्वालिटीज होती है वो अपन देख लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ की क्वालिटी में पता चलेगी किस टाइप का आपके पास ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन का। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जब आप ग्राफ खींचोगे हमेशा xy प्लेन में आपके पास क्या आ जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको। अब यहां कुछ खासियत है वो देखते हैं हम। मैंने रेंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 7 और 2 ले लिया। अब आपको यह पता करना है कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पे होगा या नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 7 और 2 आपका यहाँ आ गया। अब आपको लग रहा है कि देखो ये पॉइंट तो इस लाइन से काफी अलग हो गया, तो इस पे तो आ नहीं रहा है। अब बिना ग्राफ पे प्लॉट किए हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन पे है या नहीं है? तो देखो बात ये है, जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे वही इस लाइन पे होंगे, और जो पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो उस लाइन पर अवेलेबल नहीं होंगे। देखो जैसे 7 और 2 हमने यहाँ देखा कि ये 7 और 2 को प्लॉटिंग कर दिया, इस लाइन पे नहीं आ रहा है। देन अब अपन एक काम करते हैं कि इसके अंदर रख के भी देख लेते हैं। देखो यहाँ रख लेते हैं, x की जगह 7 है प्लस y की जगह 2 है इज इक्वल टू 4। तो 9 इज इक्वल टू 4, दिस इज नॉट इक्वल। तो ये क्या कर रहा है? पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो इसकी स्ट्रेट लाइन पे अवेलेबल नहीं होगा। एक और बात देखिए, आप इस स्ट्रेट लाइन पे से कोई भी पॉइंट उठा लो। जैसे मान लीजिए आपने ये उठा लिया, ये आपने जो पॉइंट उठाया वो उठाया ये। इसके अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो देखो x पे तो आप चल रहे हैं -1 और y पे चल रहे हैं 5। तो ये पॉइंट हमारा f हो गया -1 एंड 5। मैंने इस लाइन पे से एक पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट हमेशा इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो लाइन पे होगा, और लाइन से अगर कोई पॉइंट आपने उठा लिया वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो पॉइंट इस आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमेशा उस लाइन पे होगा, और वो लाइन इनफाइनाइट लाइन होगी। आप इस लाइन को इनफाइनाइटली इधर बढ़ा दीजिए, इधर बढ़ा दीजिए, और इस लाइन पे से कोई भी पॉइंट उठा लो आप, कहीं से भी, यहां से भी आप कोई पॉइंट उठा सकते हैं, यहां से भी आप कोई पॉइंट उठा सकते हैं, आगे से कोई पॉइंट उठा सकते हैं।
ये सारे जो जितने भी लाइन पे पॉइंट है वो सारे इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक बार अपन सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। हमारा जो पॉइंट था वो था -1 एंड 5, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 5 है, यहाँ रख देते हैं अपन x की जगह -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। देखो एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होके 4 इज इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाई कर गया इसको। तो यहां से हमने क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होगा x प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0 का, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। उसके बाद में स्ट्रेट लाइन किस तरीके से खींची जाती है, आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसको इस तरीके से चेंज कर लो, जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसको यहाँ रख लो, जिसका नहीं हो उसको साइड में सेकंड जो आपके पास है पार्ट है उधर भेज दीजिए इक्वल के उस साइड में। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि एक वेरिएबल की इधर वाले की वैल्यू रखते जाएंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ये कुछ आपके पास एक टेबल आ जाएगी, टेबल के अंदर x और y का जो पेयर है उसको एज ए पॉइंट लिखेंगे तो उसके सॉल्यूशन होंगे। इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, उस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ आ जाएगा और ग्राफ हमेशा हमारे पास आएगा स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे दो चीजों का इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है कहीं से इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यहां से उठा के यहां डाल दोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि कोई भी एक पॉइंट है वो उसको इसके लाइन के ऊपर है तो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर कोई इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमेशा उस लाइन पे होगा, लाइन के अलावा नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए किसी पॉइंट की चेकिंग करनी है, जैसे हमने 7-2 की चेकिंग की उस लाइन पे है या नहीं, तो आपने 7-2 को क्या करना है कि उसकी इक्वेशन में रख देना है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन पे है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो लाइन पर नहीं है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। और अब अपन इस चैप्टर के अंदर जो आगे सीखने जा रहे हैं वो अपन ये ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो देखो करना कुछ नहीं है, ये हमें इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी और इक्वेशन मिलने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। उसको थोड़ा सिंपल करने के लिए टेबल बनानी है, एक जो सॉल्यूशन का जो पेयर होगा उसको एज ए पॉइंट लिखना है, उस पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना है, मिला देना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है इसका मतलब आपके पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ है, आप उस पॉइंट को सुधार लेंगे। अच्छा एक बात हमारे पास यहाँ पे आती है कि सर हम एक लाइन खींचने के लिए कितने सॉल्यूशन लेंगे। देखो यहाँ पे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो एक लाइन खींचने के लिए कितने सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। तो द अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, एनसीईआरटी ये कहते हैं कि 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, आर मस्ट, मतलब इतने काफी हैं, 2 पॉइंट काफी हैं। अगर आप 2 पॉइंट ले लोगे उससे भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्योंकि देखो मैथमेटिशियन ये कि यूक्लिड ये कह के गए थे, जो मैथमेटिशियन थे क्लास जो अभी अगले वाले चैप्टर में आपके पास आने वाले हैं, कि 2 पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, यूनिक लाइन पास हो सकती है। तो ये है कि हमें अगर स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हमें कितने सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होगी। आप अधिकतम या मिनिमम 2 ले सकते हो, अधिकतम आप कितने भी ले सकते हो। जितने ज्यादा आप निकालना चाहोगे सारे उसी पे होंगे, लेकिन एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कम से कम 2 तो रखनी ही है। आप हमेशा 3 पॉइंट्स निकालेंगे। आप 3 पॉइंट क्यों निकालेंगे, देखो इसमें क्या होता है आपकी चेकिंग भी हो जाती है। मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि एक पॉइंट ये बिल्कुल राइट है आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अब आपने क्या हुआ थोड़ी कैलकुलेटिव मिस्टेक होगी, ये पॉइंट गलत आ गया, आना ये चाहिए था, आ ये गया। समझ रहे हो, पहला पॉइंट आपका सही है, आना ये चाहिए था लेकिन आ ये गया। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको मिलाते हुए देखा रियल लाइन तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन अब आपके पास लाइन ये आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास तीसरा पॉइंट होगा तो तीसरा पॉइंट ध्यान रखना कहां होगा, अगर ये सही है ना तो तीसरा पॉइंट इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। तो देखो ये लाइन नहीं बनेगी, कभी भी लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि उसको पता है क्योंकि हमारा ये पॉइंट की जगह ये पॉइंट आना सही था, तो वो इस तरीके से ये आ जाएगा। इसलिए हमेशा 3 पॉइंट निकालना, उससे क्या होगा कि अगर हमारी कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक है तो वो भी हमारे सामने आ जाएगी और हम उस इक्वेशन को आसानी से बहुत अच्छे तरीके से और सही उसका ग्राफ बना सकते हैं। अब देखो अपन चलते हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो देखो मैं एक्सरसाइज का जो चैप्टर एक्सरसाइज जो 4.3 है उसका अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास 4 या 5 पे कुछ ग्राफ्स हैं जिनको अपने को या लीनियर इक्वेशंस है उनके हमें ग्राफ बनाने हैं, तो देखिए उनको लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 4.3 का, वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, 4 इक्वेशंस दी हुई है। मैंने यहाँ पे देखो 3 इक्वेशंस लिखी हैं।
और इनका अपने को क्या करना है कि ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस लेंगे, सॉल्यूशंस की टेबल बना लेंगे, टेबल में जो सॉल्यूशंस का पेयर है उसका बना लेंगे हम पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को जैसे ग्राफ पे डिनोट करेंगे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उस स्ट्रेट लाइन ही हमारा क्या हो जाएगा, उसका ग्राफ या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो x + y = 4, ये जस्ट अभी अपन ने पीछे एक एग्जांपल लिया था, आप देखना वहां से आप इसको कर सकते हो। x + y = 4 का ही अपने एग्जांपल लिया था, हमने उसका ग्राफ बनाया था, वैसे आप इसका बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है x - y = 2। देखो पॉइंट निकालने का तरीका, पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, उसके बाद आप आसानी से उसको प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। लेकिन पॉइंट किस तरीके से निकालने हैं वो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि देखो दोनों के कोफिशिएंट चेक करो। जैसे यहाँ इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, लेकिन वो माइनस का 1 है क्योंकि माइनस का साइन है, और यहाँ इसका क्या है, प्लस का 1 है। तो इसको आप यहाँ रख लीजिए, इसको उठा के उधर ले जाइए। देन अगली स्टेप आपके पास हो जाएगी x = 2, तो वहां पे है, अब y जब उधर जा रहा है, इधर माइनस का है, तो उधर हो जाएगा आपके पास प्लस का। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल होगी वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। अब देखो हमने वहां पे ये बात की थी कि हाउ मेनी पॉइंट्स, हमें कितने पॉइंट्स लेने हैं, तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स लेंगे हमेशा, ये हमने इसके 3 पार्ट कर दिए हैं, ओके। अब देखो आप वैल्यू किसकी रख रहे हैं, y की, और y की इसको सोल्व करके वैल्यू किसकी मिल जाएगी आपको, सीधे x की। तो आप स्टार्ट कीजिए, y की वैल्यू आपने 1 रखी, ध्यान रखना y की वैल्यू 1 रखी, 1 2 + 1, x की वैल्यू मिली हमें 3, y की वैल्यू आपने 2 रखी, 2 + 2 4, y की वैल्यू आपने 3 रख दी, 3 + 2 हो गया आपके पास 5। तो आप लिखेंगे कि पेयर ऑफ सॉल्यूशंस of linear equation x minus y is equal to 2 as a point r, देखो पॉइंट्स ले लेते हैं। पहला पेयर ये बन गया, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे पॉइंट का नाम भी देते हैं a 3 1, b 4 2 एंड c 5 and 3। अब क्या करना है कि ग्राफ खींचना है, तो इसको प्लॉट करना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन में। तो आप लिखेंगे प्लॉटिंग पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन एक्स वाई प्लेन, वी गेट स्ट्रेट लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारे पास कितना है, x - y = 2। चलिए जी इसको प्लॉट कर देते हैं और लीनियर इक्वेशन हम बना लेते हैं। देखो यहां अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन होगी आपके पास y o y', ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी x o एंड x'। यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4, देखो x में 5 तक है, तो एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा इसका स्केल छोटा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -1 -2, माइनस की एंट्रीज हमारे पास है नहीं इसलिए नहीं लेना, अगर होती तो अपन आगे बढ़ा लेते। फर्स्ट पॉइंट है ए 3 एंड 1, तो x पे जाएंगे आप 3, y पे जाएंगे 1, ये रहा आपका 3 और 1, x पे 3 और y पे 1। दूसरा पॉइंट है आपके पास b 4 एंड 2, 4 पे गए और 2 पे चले गए आप। तीसरा पॉइंट है आपके पास 5 एंड 3, आप 5 पे गए और 3 पे चले गए सीधा यहाँ पे। दिस इज योर पॉइंट 5 एंड 3, दिस इज योर पॉइंट b 4 एंड 2, और दिस इज योर पॉइंट a 3 एंड 1। जब आप इनको मिलाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके, और आप इस तरीके से डिनोट करके लिख सकते हैं x - y = 2। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपके इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखो वो है 3 = 2x + y। कई बार क्या होता है कि आपको थोड़ा दिमाग में ये रहता है कि सर इधर 3 है उधर वो है, तो आप एक काम ये हमेशा ध्यान रखना कि इस इक्वल को आप इस साइड भी लगा सकते हो। आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 2x + y = 3, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। कैसे,
क्योंकि इधर इक्वल में 3 था, उधर इक्वल में 3 है। देखो इक्वल जब आप मान लीजिए कि जैसे आपने तराजू देखे होंगे, दोनों तरफ कुछ भी सामान है, चाहे इधर आप सामान रख दीजिए चाहे इधर आप सामान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर रखो चाहे इधर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक से दूसरे में लेके जाते हैं तब फर्क पड़ता है। अब देखो हमारे पास यहाँ रिक्वायरमेंट है टेबल बनाने की, तो मैंने आपको एक छोटा सा सिंपल तरीका बताया था, जिसका वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लो LHS साइड में, और जिसका कोफिशिएंट 1 नहीं हो उसको उधर भेज दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में उसको रख लो जिसका कोफिशिएंट 1 है। तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और y का 1 है, तो यहाँ पे जो सूटेबल वेरिएबल रहेगा वो रहेगा y। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके लिए 3 वहां पे है, 2x को हम उधर भेज रहे हैं तो देन माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसकी टेबल हम बना लेंगे x एंड y, और ये 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे लेने हैं। x की वैल्यू हम रखेंगे क्योंकि वहां पे x है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू स्टार्टिंग कीजिए, जैसे सबसे पहले आपने रख दिया 0, 0 यहाँ पे 2 इंटू 0 0 हो गया, तो 3 माइनस 0 हमारे पास बचेगा 3। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी वैल्यू अपन ने 1 रख दी, 1 रखने पे 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो 3 माइनस 2 हमारे पास कितना हो गया 1। लास्ट में हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी इसकी 2, तो 2 इंटू 2 देखो यहाँ हो गया 4, तो 3 माइनस 4 हमारे पास जो होगा तो ये माइनस का 1 बचेगा। ओके, अब वही आप लिखेंगे पेयर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 एज ए पॉइंट्स आर। देखो पॉइंट बनाइए, पहला a हो गया 0 एंड 3 आ जाएगा, पहले x फिर y फिर b हो जाएगा 1 एंड 1 एंड फिर c हो जाएगा 2 एंड माइनस 1। अब इनको अपने क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है, तो प्लॉट कर दीजिए। ये आप लैंग्वेज लिख देना, प्लॉटिंग पॉइंट्स a b c ऑन xy प्लेन वी गेट द स्ट्रेट लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। ये आप सेम एज इट इज यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। और मैं जो ये जगह है यहाँ पे अपन क्या करने जा रहे हैं, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो देखो ग्राफ बना लेते हैं अपन। ग्राफ बनाने का तरीका बहुत सिंपल, ये x o x डैश, ये सारा वर्क आपको ग्राफ पेपर पे करना है। ग्राफ पेपर पे स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं और मतलब बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आती है, आप अच्छी तरह डिवाइडेशन कर सकते हो। तो ये सारा काम आपको ग्राफ पेपर पे ही करना है, y o एंड y डैश। ओके, स्केल देख लो, देखो x ज्यादा ज्यादा 2 तक जा रहा है, तो 1 2 एंड 3 4, और y जा रहा है देखो 3 से लेकर यहाँ तक, तो y ले लेते अपन 1 2 3, इधर हो गया आपके पास -1 -2 -3 -1 एंड -2। चलिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास a 0 एंड 3, तो x पे तो 0 पे इधर ना तो इधर मूव करना है ना इधर मूव करना है, और y पे 3, तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। दिस इज योर पॉइंट a 0 एंड 3। सेकंड पॉइंट हमारे लिए b 1 एंड 1, तो x से चलेंगे ये 1 और y पे भी चलेंगे अपने 1। दिस इज योर b 1 एंड 1। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 2 एंड -1, तो चलिए जी x पे चलेंगे 2 और y पे चलेंगे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपके पास c 2 एंड -1। जब आप इनको मिलाएंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन को आप नोटिफाई यूं कर देना कि इसका किसकी इक्वेशन है, ये 2x + y = 3 की हमारे पास इक्वेशन। इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कोई भी दिया उसका ग्राफ खींच सकते हैं। बहुत सिंपल है, करना क्या है आपको, देखो ये पहले तो ये वाली कैलकुलेशन, जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। उसके बाद में आप राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू रखते जाएंगे, सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमने y की वैल्यू रखी थी तो x मिल गया था, इस केस में x की वैल्यू हमने रखी थी और y की वैल्यू मिल गई। टेबल में जो आपके पास सॉल्यूशंस के जो पेयर हैं, पेयर ऑफ सॉल्यूशंस है, उनको एज अ पॉइंट लिखा, तो पॉइंट हमारे पास ये बने। इन पॉइंट्स को हमने xy प्लेन पे प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद में जैसे आपको मिला हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है इसका मतलब आपके पॉइंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और हमें कम से कम क्या लेने, हमारे अकॉर्डिंग चेकिंग के अकॉर्डिंग हमें 3 पॉइंट लेने, बाकी 2 पॉइंट से आपका काम हो सकता है, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, चेकिंग के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट लेने, जिससे हमारी ये चेकिंग भी हो जाएगी कि हमारे पॉइंट्स बिल्कुल सही है। प्लॉटिंग करके और उनको आप स्ट्रेट लाइन स्केल की सहायता से मिला देंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका ग्राफ आ जाएगा। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ को हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी कहते हैं। ये तो हुआ हमारे पास ग्राफ बनाना। अब अपन इससे रिलेटेड जो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि इस पे जो भी पॉइंट होंगे वो सारे इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
और अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमेशा उस लाइन के ऊपर होगा। इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वो देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास कंसेप्ट से रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं। कंसेप्ट से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, उनको हम देखते हैं। ग्राफ हमने बनाना सीख लिया है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं। देखो, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। देखो ये जो पॉइंट है ना 2 और 14, इससे पास होने वाली दो लाइन की हमें क्या करनी है, इक्वेशन देनी है, और आगे ये भी बताना है कि ऐसी कितनी लाइनें होंगी और क्यों होंगी, रीजन भी आपको देना है। तो देखिए इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन वो होगी जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दे। तो आपको x और y में एक ऐसा रिलेशन लेना है जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये x है ये y है तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, देखो 16 आ रहा है। तो पहली जो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। देखो क्योंकि जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे और 14 रखेंगे, आप रख दीजिए x इज इक्वल टू 2 रख दो एंड y इज इक्वल टू जैसे 14 रखेंगे तो 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16 एंड 16 इज इक्वल टू 16 ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सी लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा। पहला तो ये आ गया। दूसरा हम ये करें कि देखो इसमें से इसको अगर माइनस करें, y में से x को माइनस करें तो 14 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 12 बच जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये भी हो जाएगी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। अब आप देखिए यहां से जैसे ही आपने y की वैल्यू कितनी रखेंगे 14 माइनस एक्स की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12 एंड 12 इज इक्वल टू 12, ये क्या कर रहा है आपके पास, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन से भी, इस लाइन से भी क्या होगा, पास होगा। तो दो लाइनें आ गई। क्या हम और भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। देखो इसका डबल कर लो, 4 प्लस 14 कितना हो गया, 18 हो गया। तो हमने क्या किया कि x का तो डबल किया प्लस उसमें y ऐड कर दिया। तो देखो 2 का 4 क्या, 4 प्लस 14 हो गया 18। जैसे आप इसको रखेंगे देखो पॉइंट को, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई की वैल्यू 14 इज इक्वल टू 18, 4 प्लस 14 18 इज इक्वल टू 18, ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से देखो अब 3 मल्टीपल का ले लेंगे, 4 मल्टीपल ले लेंगे, y को डबल कर लेंगे किसी भी तरीके से। तो यहां पे हम कितनी इनफाइनाइट लाइंस होंगी जो क्या होगी, एक पॉइंट से पास होती है। अब आप एक नॉर्मल आपके पास एक याद कीजिए कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती है। एक पॉइंट से हमारे पास इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो ये एक सिंगल पॉइंट ही है, इससे पास होने वाली कितनी लाइन होंगी, इनफाइनाइट। और हम इस तरीके से इनफाइनाइट लाइंस की क्या बना सकते हैं, इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे एक और बना लेते हैं, इसका 3 मल्टीपल कर लो, 6 प्लस 14 20 हो गया। तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। आप 4 मल्टीपल कर सकते हो, आपके पास 4 मल्टीपल 8 प्लस 14 क्या 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। आप इसको डबल कर सकते हो, इसको सिंगल रख सकते हो, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो ऐसे आप क्या इनफाइनाइट लाइंस की क्या निकाल सकते हो, इक्वेशंस निकाल सकते हो। ये अगर पॉइंट चेंज हो जाएगा तो एक आप बनाना, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप क्या करना, 3 और 4 से पास होने वाली 4 लाइंस का इक्वेशन मुझे बनाकर देना और कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इफ द पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस। ध्यान रखना कि ये पॉइंट इसके ग्राफ पे है, मतलब ऐसा कोई एक्स वाई प्लेन होगा, ये आपकी वो लाइन है, इसके ऊपर ये पॉइंट 3 और 4 क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, इसके ऊपर है। तो अगर देखो हमने कंसेप्ट में ये पढ़ा था कि कोई पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है तो वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, y, a और x, और वैल्यू किसकी पूछ ली उसने, a की वैल्यू पूछ ली आपसे। तो x और y की वैल्यू तो आपको यहां से मिल जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट अगर उस लाइन पे है, आप लिखेंगे कि पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, या फिर लाई ऑन, यहाँ पे आप लाइन भी लिख सकते हो, लाइन दिस। सो 3 and 4 satisfy the equation of line 3y is equal to ax plus 7। मतलब इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखो पॉइंट के अंदर x इज इक्वल टू तो 3 हो गया और y इज इक्वल टू 4 हो गया, वहां रख देंगे, सेटिस्फाई करवा देते हैं। 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 4,
इज इक्वल टू a इंटू एक्स, तो a इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 और प्लस का है 7। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 3 ये 12 हो गया, इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये निकालना है, तो 3 तो मल्टीपल में है, 7 आपके प्लस में, पहले 7 का नंबर आएगा, 7 आपके इधर आएगा, तो इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, वहां 3a बच जाएगा, उसको हम पहले लिख देते हैं, तो वहां जो बचा वो बच गया 3a इज इक्वल टू, ये तो उधर था उसको मैंने इस साइड लिख दिया, 7 जो प्लस का है वो इधर आ रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीपल में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देन 5/3 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, देन द वैल्यू ऑफ a इज 5/3। इस तरीके से वो कोई पॉइंट यहां चेंज कर सकता है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज होगी। ये दोनों कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइंस की इक्वेशन, और दूसरा ये कि अगर एक पॉइंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक पॉइंट है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है, किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालना, तो उस पॉइंट में x और y है, उसकी जगह उनकी वैल्यूज रख दो, सेटिस्फाई करवा दो, अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आज आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारे सेकंड पार्ट में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।